Good morning, students. Again, welcome in online class of अभय कोचिंग इंस्टीट्यूट. अभय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है. हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे. कुछ बच्चों का ये डिमांड था कि सर 9th क्लास का भी नंबर सिस्टम स्टार्ट किया जाए. तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो 9th और 10th दोनों का कॉमन नंबर सिस्टम है. आज का क्लास जो होगा उसमें 9th और 10th दोनों का कॉमन होगा. उसके बाद फिर पार्टीशन हो जाएगा, 9th का अलग हो जाएगा, 10th का अलग हो जाएगा. तो आज का क्लास में 9th और 10th दोनों का कॉमन चीज है. मैंने आपको नंबर सिस्टम में नंबर का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, उसमें काफी कुछ बातें हो चुकी थी. आज हम कुछ नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. यस, शुरू करते हैं हम लोग. सबसे पहले बात करेंगे हम नेचुरल नंबर के बारे में. नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं. यस, गिनती की जो संख्याएं होती है उसको काउंटिंग नंबर जिसको कहते हैं हम लोग. ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर. जो भी गिनती की संख्याएं हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर. राइट. ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. राइट. नेचुरल नंबर को n के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. और नेचुरल नंबर आपका शुरू होता है कहां से? 1, 2, 3, 4 ऐसे होते होते वो इंफिनिटी तक जाता है. यस, यानी यहां से अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है तो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा साहब? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 होगा. एक सबसे छोटा नेचुरल नंबर होगा. अगर आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है तो वी कैन नॉट फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, क्योंकि प्रत्येक नेचुरल नंबर किसी दूसरे नेचुरल नंबर के द्वारा फॉलो किया जाता है. इसलिए हम लोग सबसे बड़ा नेचुरल नंबर फाइंड नहीं कर सकते हैं. लेकिन सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है? 1 होता है. यस. दूसरा हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर. होल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं. पूर्ण संख्याएं क्या होता है? जीरो और सारे नेचुरल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम लोग होल नंबर कहते हैं. यानी होल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है W के द्वारा. और होल नंबर शुरू होता है 0 से. 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए आगे चला जाएगा. यस, ये सारा का सारा क्या हुआ? कंप्लीट होल नंबर हुआ. यानी आप कह सकते हैं द सेट ऑफ जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर. यानी जीरो और सारे नेचुरल नंबर के सेट को क्या कह सकते हैं? होल नंबर कह सकते हैं. यस और नो. अब यहां से क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन है? तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन है? 0 है. यस और नो. ठीक है. अब यहां से एक और बात आती है कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. क्योंकि आप यहां देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 से लेकर जितने भी नेचुरल नंबर है सब किसके अंदर आ जाते हैं? होल नंबर के अंदर आ जाते हैं. यस. लेकिन सारे के सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है? तो नहीं. 0 क्या है? एक होल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है. यानी हमने सीखा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर. यानी 0 एक होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है. यस, यानी हमने सीखा नेचुरल नंबर और होल नंबर सीखा. अब उसके आगे की बात करें हम लोग. ऑनलाइन क्लास में थोड़ा फास्ट बताना होता है. ऐसे जब मैं फेस टू फेस क्लास करूंगा तो और ज्यादा इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा. उसके बाद हम लोग तीसरा सेक्शन में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं. इंटीजर्स को जेड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. और ये जेड जो लेटर है वो लैटिन वर्ड जेहलेन से लिया गया है. किससे लिया गया है? जेहलेन से लिया गया है. और इसका मतलब होता है काउंटिंग करना. यस और नो. यानी जेड वर्ड से, जेड लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है इंटीजर को, जो कहां से लिया गया है? जेहलेन से. आप एक सिंपल सा चीज आप देखें, इंटीजर में क्या आता है? तो इंटीजर में आता है 3 सेक्शन में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. 0, उसके बाद
पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर, यानी 0 पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर सारे के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। जैसे यहां आप देखें 1 2 3 4 से लेकर आगे तक ये सारे के सारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, जो कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। 0 तो है ही, 0 -1 -2 -3 -4 ये सारे के सारे क्या है आपके इंटीजर्स, यानी प्लस वाला माइनस वाला और 0 सबको मिला के क्या कहा जाता है, इंटीजर्स कहा जाता है। यानी यूं समझ लें आप कि ये आपका एक नंबर लाइन है। यस, नंबर लाइन में आप देखते हैं ये 0 होता है इधर राइट साइड में जाते हैं तो ये होता है पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो 0 1 2 3 4 इधर -1 -2 -3 -4 ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं। यस और नो, सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या -100 इंटीजर है, तो यस -100 क्या है, इंटीजर है। क्या 200 इंटीजर है, यस 200 इंटीजर है। लेकिन यहां सवाल पूछेगा कि 4.5 क्या इंटीजर है, तो नॉट, 4.5 इज नॉट एन इंटीजर, इट इज अ डेसिमल। यस और नो, यानी हमने देखा कि ये सारे के सारे क्या है, जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव, इधर आप -इन्फिनिटी पर जाइए, इधर +इन्फिनिटी पर जाइए, ये सारे के सारे इसके अंदर जो भी चीज आते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स आते हैं। यस और नो, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे इंटीजर। यानी अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा इंटीजर क्या है, तो भी आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, और सबसे बड़ा इंटीजर भी आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। यस और नो, ये हुई बात हमारे इंटीजर की। यानी इंटीजर के अंदर आप क्या देखा आपने, अगर इंटीजर की बात करें तो आप क्या देख रहे हैं, इंटीजर में ये आपका कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है। अगर 0 को आपने ले लिया तो क्या हो गया, ये होल नंबर हो गया। यस और नो, ठीक है। यानी सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर किसके अंदर आते हैं, इंटीजर के अंदर आते हैं। यस, इंटीजर। अब इंटीजर के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो एक्चुअल पढ़ना है हमें, और वो है हमारा रेशनल नंबर, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स, जिसको बोला जाता है परिमेय संख्याएं, राइट। इसकी परिभाषा है वैसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां नीचे वाला ये q यानी जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या बोलते हैं, राइट। दोज नंबर्स which can be represented in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0, are called रेशनल नंबर, राइट। वे सारे नंबर जिसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां p और q क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब क्या हो सकता है कि p 2 हो जाए और q क्या हो जाए, 3, क्योंकि 2 और 3 दोनों क्या है, इंटीजर है। यस, p और q इंटीजर होना चाहिए और नीचे वाला q 0 नहीं होना चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऊपर q हो सकता है, इसको नोमिनेटर बोलेंगे और इसको डिनोमिनेटर, हिंदी में इसको अंश बोलते हैं और इसको हर अंश 0 हो सकता है, लेकिन हर 0 नहीं हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे कि क्यों नहीं। यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, वो सारे के सारे क्या हो गए, हमारे रेशनल नंबर हो गए। जैसे 4/3 क्या ये रेशनल नंबर है, यस 4/3 इज अ रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि आप इसको p और यहां पर इसको q के रूप में, यानी यहां क्या है
P के जगह 4 है और Q के जगह 3 है, और 3 ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, -5/9 हो सकता है रेशनल नंबर? यस, हो सकता है, क्योंकि ये P है और ये क्या है, Q है, और ये 0 के बराबर नहीं है। क्या 4 रेशनल नंबर हो सकता है? यहां तो नीचे Q नहीं दिख रहा है, लेकिन जब 4 को आप चेंज करेंगे तो 4/1 आप लिख सकते हो इसको। तो यहां पर अब क्या हो गया, P के जगह 4 हो गया और Q के जगह क्या हो गया, 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। क्या 2.5 रेशनल नंबर है? यस, 2.5 रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जब आप डेसिबल को उड़ाएंगे तो 25/10 आ जाएगा। अब ये किस फॉर्म में हो गया, P/Q के फॉर्म में हो गया, जहां Q 0 के बराबर नहीं है। ये रेशनल नंबर है, यस और नो? ठीक है। -7 रेशनल नंबर है? यस, -7 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसको -7/1 के रूप में लिख सकते हैं। ये P हो गया, ये Q हो गया, और ये 0 के बराबर नहीं है। ये रेशनल नंबर है। क्या √4 रेशनल नंबर है? यस, √4 रेशनल नंबर है, क्योंकि √4 के बदला क्या होता है, 2, और 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, P हो गया और Q हो गया, और ये 0 के बराबर नहीं है। यस और नो? तो इन सारे चीजों का तो रेशनल नंबर आप समझ गए। रूट वाला में देखेंगे कि जिसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं वो रेशनल नंबर है। जैसे √4 का 2 होता है, वो रेशनल नंबर है। √9 भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि उसका 3 निकलता है। √16 भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि उसका 4 आ जाता है। यस और नो? √25 भी क्या है, रेशनल नंबर है। साथ ही साथ आप एक और चीज देखें, ये सारी बातें समझ में आ रहा है कि रेशनल नंबर है। क्यूब रूट 8 ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा, जब क्यूब रूट 8 को करेंगे तो 2 × 2 × 2, इसके बदला आ जाएगा 2, यानी एक्चुअल में क्यूब रूट 8 का एक्चुअल वैल्यू क्या है, 2, और 2 क्या है, रेशनल नंबर है, इसीलिए ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। अब सवाल उठता है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? यस, 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है, इसको समझते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान देंगे आप। अब ध्यान दीजिएगा, 0 में किसी भी नंबर से अगर डिवाइड आप करते हैं, 0 डिवाइडेड बाय एनी नेचुरल नंबर, तो फाइनल आंसर होता है हमारा 0। यस, तो हम 0 को रेशनल नंबर कैसे कहेंगे? 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि फाइनल आएगा 0 ही आएगा। यस, तो हमने आपको बताया कि P जो है वो 0 हो सकता है, Q 0 नहीं होना चाहिए। यहां ऊपर 0 है लेकिन नीचे 0 नहीं है, ये Q 0 नहीं है। इसका मतलब ये रेशनल नंबर के सारे कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल करता है, इसलिए 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसको आप 0/3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 3 से भी डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। यस, तो 3 क्या है, Q है, और Q 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 0 भी क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। अब इसी में अगला सेक्शन ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी नंबर में यदि 0 से डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड का मतलब होता है अपरिभाषित, यानी इसकी कोई परिभाषा नहीं है, ये मीनिंगलेस हो जाता है। तो n/0, यानी अगर 4/0 करते हैं तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। यस और नो? 6/0 करेंगे तो अनडिफाइंड, अपरिभाषित, इसका कोई माने ही नहीं होगा। और रेशनल नंबर में आपको बोला गया है कि रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में करते हैं, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए। अब आपको समझ में आया कि Q क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q गलती से क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये कोई नंबर ही नहीं रहेगा, इसीलिए 0 नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। यस और नो? ठीक है, वॉच। तो हमने सीखा कि रेशनल नंबर में ये स्पेशल कंडीशन लगाया है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि Q अगर 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, इसलिए Q
कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यस और नो। अब बात करते हैं थोड़ा सा इरेशनल नंबर के बारे में। हालांकि इरेशनल नंबर को एक्चुअल हम समझाएंगे आपको डेसिमल फॉर्म से, लेकिन फिर भी देख लें इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, सिंपल वे में वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको कहा जाता है इरेशनल नंबर। यानी दोज नंबर्स which cannot be expressed in the form of p by q where q is not equal to 0 are called irrational number। यानी रेशनल नंबर का जस्ट उल्टा क्या होता है? इरेशनल नंबर। यस, यानी रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है जहां q 0 के बराबर नहीं होता है, जबकि इरेशनल नंबर जस्ट उसका क्या होता है? उल्टा होता है। यानी इसे p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है जहां q 0 के बराबर नहीं होता है। यस और नो। ये रेशनल का जस्ट उल्टा इरेशनल है। अब ध्यान दे, इरेशनल नंबर होता कौन कौन है? तो जिसका भी रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये सब नहीं निकलता है उसे क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर। डेसिमल के फॉर्म में हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे, आगे बताऊंगा मैं कि वैसे नंबर्स जिसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। जस्ट अभी तुरंत आपको बताने वाले हैं, लेकिन जनरली आप इसको जान लें सिंपल तौर पर कि जिसका भी रूट नहीं निकलता है वो क्या है? इरेशनल नंबर। जैसे रूट 2 का अगर आप निकालेंगे तो हम लोग ऐसे लेते हैं 1.414 लेते हैं रूट 2 इज इक्वल टू, लेकिन ये और आगे क्या होते जाता है? बढ़ते चला जाता है। तो ये क्या कहलाया? इरेशनल नंबर। रूट अंडर 3 इरेशनल नंबर कहलाया। तो क्या रूट अंडर 4 इरेशनल नंबर है? नहीं है, क्योंकि इसका क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट 2 हो जाता है। रूट अंडर 5 इरेशनल नंबर है, रूट अंडर 6 इरेशनल नंबर है, रूट अंडर 7 भी है, रूट अंडर 8 भी है, बट रूट अंडर 9 नहीं है, क्योंकि इसके बदला क्या हो जाता है? 2। ये रेशनल नंबर है। रूट अंडर 4, रूट अंडर 9 ये रेशनल नंबर है। क्यूब रूट 2 ये भी आपका इरेशनल नंबर है। क्यूब रूट 5 ये भी आपका इरेशनल नंबर है। क्यूब रूट 8 ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है? आपका रेशनल नंबर है। साथ ही साथ 3 प्लस रूट 2 ये भी क्या है? अगर इस पूरे को एक साथ ले लें तो ये भी कौन सा है? इरेशनल नंबर है। 3 माइनस रूट 3 ये भी क्या है? आपका इरेशनल नंबर है। 1 बाय रूट 2 ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। 5 रूट 3 ये भी इरेशनल नंबर है। ऐसे बहुत सारे इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। आप चाहें तो लाखों करोड़ों इरेशनल नंबर लिख सकते हैं इस तरीके से। यस और नो। इसके आगे अब देखें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात। अगर हम डायग्रामेटिक तौर पर इसको रिप्रेजेंट करें तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज को। जैसे अगर एक बड़ा सर्किल हम बनाते हैं, ये बड़ा सर्किल हमारा हुआ नंबर्स। तो नंबर्स में ये हम 2 सर्किल बना सकते हैं। ये बड़ा वाला हो गया रियल नंबर और छोटा वाला क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर। यानी हमने क्या कहा कि नंबर्स के अंदर 2 चीज आता है, कौन कौन? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। यस। अब रियल नंबर में 2 पार्ट हुआ, एक सर्किल और दूसरा सर्किल, इसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। यस, क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। और ये क्या हो गया हमारा? इरेशनल नंबर। यस, यानी रियल नंबर के अंदर 2 चीज आएंगे, कौन कौन? रेशनल और इरेशनल। फिर रेशनल के अंदर कौन आएंगे? तो रेशनल के अंदर आएंगे हमारे इंटीजर्स। यस, इंटीजर्स में आप जानते हैं माइनस वाला भी होता है, 0 भी होता है और
प्लस वाला भी होता है। तो जीरो और प्लस वाला को मिला के हमारा क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, होल नंबर होगा। यस, होल नंबर के अंदर क्या होगा हमारा, नेचुरल नंबर होगा। यस, इस तरीके से नंबर को हम डायग्रामेटिक तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी नंबर के अंदर दो चीज आया। यस, ठीक है। नंबर के अंदर अगर नंबर को हम एक देश मानते हैं तो इसके अंदर दो स्टेट आया, एक इमेजिनरी नंबर और एक रियल नंबर। यस, अब रियल नंबर स्टेट के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट आए, कौन कौन, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर आया कौन, इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर कौन आया, होल नंबर। होल नंबर के अंदर आया कौन, नेचुरल नंबर। यानी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, तो यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या सभी होल नंबर इंटीजर्स हैं, यस, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, लेकिन सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं है, क्योंकि -2 इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। फिर पूछेगा ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, यस, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर बट और रेशनल नंबर आर नॉट इंटीजर्स। क्यों, क्योंकि 4.5 भी क्या है आपका, रेशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। यस और नो, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर इरेशनल नंबर और रियल नंबर, इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं इस चीज को। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे जो इंपॉर्टेंट, यहां से आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म, राइट। डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर्स, नंबर्स के डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म दो तरह के होते हैं, एक होगा टर्मिनेटिंग और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। डेसिमल दो तरह के होंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं, टर्मिनेटिंग उसको कहते हैं कि जो आगे चल के क्या हो जाता है, रुक जाता है। टर्मिनेट कर जाना मतलब रुक जाना, आगे चल के रुक जाता है, उसे बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टर्मिनेटिंग में 4.5, यस, ये रुक गया, 5 के बाद आगे नहीं बढ़ा तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। यस, 3.697 ये क्या हो गया आपका, टर्मिनेट हो गया, आगे जाके रुक गया, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। 6.7325 ये आगे जाके 5 के बाद रुक गया, इसलिए ये सारे के सारे डेसिमल क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, राइट। अब देखें नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीज आता है। डेसिमल फॉर्म दो तरह का होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाना, तो ऑब्वियसली नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन इसमें दो तरह का पैटर्न होगा नॉन टर्मिनेटिंग में। एक पैटर्न होगा ऐसा, एक होगा रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है बार बार। और दूसरा क्या होगा, नॉन रिपीटिंग। ध्यान से इसको समझते हैं हम लोग। रिपीटिंग का मतलब हुआ जैसे 2.33333333 इस तरह से रिपीट होने लगा। यस, तो क्या देख रहे हैं आप, यहां पर 3 रुक नहीं रहा है, यानी आगे बढ़ते जा रहा है, तो यह क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन इसमें एक चीज पॉजिटिव चीज है कि बार बार 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यस और नो। और इसी में एक दूसरा तरीका यह हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो आपका ये 2.32546973 ऐसे करते हुए आगे बढ़ रहा है। यस और नो। अब इस दोनों में आपने क्या देखा, ये दोनों का दोनों क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये भी नहीं रुक रहा है और ये भी नहीं रुक रहा है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है कि इसमें बार बार ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहां 333 को क्या देख रहे हैं आप, रिपीट हो रहा है, और ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेट भी हो रहा है और नॉन रिपीट भी हो रहा है। यानी आप क्या देख रहे हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको, ये तो हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। यस, ठीक है।
लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो इसको हम दो शब्द लगाएंगे, क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या नाम है इसका? नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यस और नो? ठीक है, इसको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यस और नो? तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये किसका फॉर्म है? रेशनल नंबर का फॉर्म है, और ये जो फॉर्म है वो क्या है? इरेशनल नंबर का फॉर्म है। मैं और बेहतर तरीके से इसको आपको बताता हूं। यानी डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स। इसमें आप देखेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म दो तरीके का हो सकता है। क्या हो सकता है ये? या तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, या ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यस, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यानी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो या तो रुक जाएगा, या अगर नहीं रुकेगा तो क्या होगा? रिपीट होगा। यस और नो? ठीक है, जैसे या तो 2.356, 0.325, 0.936, ये सब क्या है? ये 6 के बाद रुक गया, या 5 के बाद रुक गया, या 6 के बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, ये टर्मिनेटिंग हुआ। तो ये जो डेसिमल फॉर्म होगा, यानी ये एक्चुअल में किसका एग्जाम्पल होगा? रेशनल नंबर का होगा। अब देखें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में, आप देखिए यहां पर जैसे 0.3333 इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। यस, तो ये रुक भी नहीं रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये भी किसका फॉर्म हो गया? रेशनल नंबर का फॉर्म हो गया। अगर रहेगा 2.363636 इस तरीके से ये बढ़ रहा है, तो ये रिपीट तो हो रहा है लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये भी क्या है? आपका रेशनल नंबर का फॉर्म है। यस और नो? लेकिन इरेशनल नंबर में आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा? टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। यस, यानी इसको आप लिख सकते हैं जैसे 0.23465932965 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। आप क्या देख रहे हैं? ये न तो रुक रहा है, यानी नहीं टर्मिनेट भी हो रहा है, और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जो डेसिमल फॉर्म वाले नंबर होंगे उनको क्या कहा जाएगा? इरेशनल नंबर। यानी यहां से हम दो डिफिनीशन निकला हमारा, रेशनल का और इरेशनल का। रेशनल नंबर का डिफिनीशन यह निकला कि वैसे नंबर्स जिनका डेसिमल फॉर्म क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। दोनों अलग अलग चीज है। या तो टर्मिनेटिंग होगा तो भी रेशनल नंबर होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। यस और नो? और इरेशनल नंबर का डिफिनीशन हो गया वैसे नंबर्स जिनका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों होगा, उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। कितना टाइम ध्यान दीजिएगा, जैसे रेशनल नंबर में 0.333 इस तरीके से है। यस, तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं 0.3 पर रेकरिंग लिखते हैं। इसको बोला जाता है रेकरिंग। रेकरिंग। यस, अगर रहेगा 1.323232, यहां क्या देख रहे हैं? कौन चीज रिपीट हो रहा है? 32 रिपीट हो रहा है। तो 1 पॉइंट जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको कंबाइनली उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं? रेकरिंग डाल देते हैं। जैसे 0.3965 इस तरीके से। आप क्या देख रहे हैं? 3 रिपीट नहीं हो रहा है, यहां रिपीट क्या हो रहा है? 965। तो इसको लिखेंगे
965 ने 0.3 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 965 पर रेकरिंग। इस पर 3 पर रेकरिंग नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है, रेकरिंग उसी पर पड़ता है जो रिपीट होता है। यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने नंबर्स पर रिपीटेशन होता है, रेकरिंग होता है, उसको लेंथ ऑफ पीरियड बोलते हैं। जैसे 0.5296 इस तरीके से हो रहा है, आप इसको लिखेंगे 0.5296 पर रेकरिंग। यहां कितने नंबर पर रेकरिंग है? 1 2 3 4, तो इसको लेंथ ऑफ पीरियड इसका कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ पीरियड होगा इसका 4। जितने नंबर पर रेकरिंग रहता है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। इसमें लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा? 3। इसमें लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा? 2। इसमें लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा? 1। हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम? ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, ध्यान देंगे यहां पर एक और चीज, जैसे इरेशनल में बात करें तो इरेशनल में आप देखें, अगर कहेगा आपको एक क्वेश्चन देगा कि राइट एनी 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। यस, एक क्वेश्चन देगा कि 2 और 3 के बीच 2 इरेशनल नंबर आपको लिखना है। तो ऐसे कंडीशन में ये 2 और 3 के बीच ये 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 इस तरीके के नंबर आ सकते हैं। तो इसको हम कैसे इरेशनल नंबर, चूंकि जानते हैं इरेशनल नंबर में आप कि इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। तो आप अपने मन से इसको लिख सकते हैं, इसका कोई खास आंसर नहीं होगा बुक में कि यही होगा, चूंकि 2 और 3 के बीच अरबों खरबों क्या हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। लेकिन एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। 2.1 आप जानते हैं ये क्या है? 2 से बड़ा है और 3 से क्या है? छोटा है। तो 2.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। यस, आप क्या देख रहे हैं? देखने में ये क्या लग रहा है? रिपीट हो रहा है, बट ये रिपीट नहीं हो रहा है। यहां क्या देख रहे हैं आप? 1 0 है, फिर 2 0 है, फिर 3 0 है, फिर 4 0 है, फिर 5 0 है। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये आपका इरेशनल नंबर है किसके बीच? 2 और 3 के बीच। आप अपने मन से फिर दूसरा ले लीजिए, 2.2 ले लीजिए, फिर 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 इस तरीके से आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे लिख सकते हैं। आप चाहें तो 2 पॉइंट आप ये लिख सकते हैं 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं। यानी आप लाखों करोड़ों नंबर्स आप लिख सकते हैं 2 और 3 के बीच इरेशनल नंबर्स। मैंने आपको बताया ये सारा चीज। यानी हमने देखा कि इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग यदि होगा तो क्या होगा? रिपीटिंग होगा। जबकि इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा।